This is Alamdar Khan and you've logged on to bolojawan.com. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान वर्सेस पुराना पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अम्मार। मैं हूं हारिस। बात करेंगे अपने हर दिल अजीज टॉपिक की जो काफी हफ्तों से चलता हुआ आ रहा है, सुबह कोरोना शाम कोरोना। मियां साहब, क्या हालात हैं? और अब तो ये हो गया सुबह का रोना और शाम का रोना, क्योंकि जब हम पॉलिटिक्स को देख रहे हैं तो अब तो रोना ही निकलना शुरू हो गया। आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, बल्कि अब तो चैनल्स भी बीच में घुस गए। अच्छा, कोरोना के ऊपर पहले थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं कि जी जो पाकिस्तान के हालात हैं ज्यादा सीरियस होते जा रहे हैं इन अ वे कि हमारे जो केसेस हैं बड़ी स्पीड से अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। पहले हमारे दिन के आते थे, बहुत जब हो जाता था पूरा दिन जिसको हम कहते थे 200 केसेस, लेकिन आजकल रूटीन में 600 से 700 केसेस हमारे आने शुरू हो रहे हैं। और वही बात है कि अभी हमने अपनी पीक को हिट नहीं किया। मियां साहब, इसी में सवाल एक ही है जो मैं पूछना चाहता था कि देखें, अब जो जिस तरह केसेस अचानक इंक्रीज कर रहे हैं और हम एक लॉकडाउन की कैफियत में भी हैं, तो अ, मतलब क्या हमारा लॉकडाउन है, क्या वो इफेक्टिव नहीं है या इसे और सख्त होना चाहिए था? ये चीज भी इधर एक कंफ्यूजन एक आ रही है। देखें, लॉकडाउन तो हमारा कभी एक तरह से रहा ही नहीं। अगर आप बहुत फ्रेंकली देखें, बड़े बड़े शहरों में तो आपने फिर भी कंट्रोल कर लिया, अपने लोगों को घरों से बाहर निकलने से मना कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ की आबादी है, हमें इस चीज को भी देखना होगा और हर जगह को मॉनिटर नहीं किया जा सकता। आपने बहुत सारी वीडियोस बीच में देखी हैं, बल्कि मेरे अपने जानने वाले कराची से इस्लामाबाद आए हैं और उन्होंने खुद कहा है कि जी थ्रू आउट, और ये उन दिनों की बात है जब लॉकडाउन सख्त कहा जा रहा था जिसको, कि थ्रू आउट सड़कों पे रश ऐसे ही है, लोग बाहर हैं, कोई उस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का कोई सीन नहीं है। तो मसला ये, अब आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता अब ये पार्लियामेंट तक पहुंच गई है ये चीज। कोरोना अभी 2 केसेस वहां भी निकल आए हैं। तो पहले हम ये कहते थे पता नहीं किसको हुआ है किसको नहीं हुआ, कौन स्पीकर सी साहब जगहों भी आपके के ऊपर भी है, असद कैसर साहब की तबीयत भी जरा बिल्कुल तशवीशनाक हुई है। उनको यहाँ इस्लामाबाद में एक निजी अस्पताल है, कुलसूम हॉस्पिटल, वहां एडमिट किया हुआ है। बिल्कुल। तो अगर आप ये देखें तो अब ये सीरियस लेवल पे जा रहा है और अब हम उस चीज को देख रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं वो सीन ना बनना शुरू हो जाए जहां वेंटिलेटर्स पे जाने वाली सीन हो जाए। अब आप जैसे आपको पता है कि एक मेजर साहब भी जो कि अफगान बॉर्डर पे तैनात थे, वो भी उसके ऊपर कोरोना की वजह से उनको तो सांस हम पे लेने में शहीद हुए। दुश्वारी हुई। तो जब सीएमएच मुंतकिल किया वो फिर वहीं फौत हो गए। तो मसला ये है कि हम लोगों ने अभी भी अगर एज अ नेशन देखें, पाकिस्तान इसको उस तरीके से अभी भी हम सीरियस नहीं ले रहे। ये चीज अब इसके ऊपर स्पेकुलेशन ये आती है मैन मेड है, नहीं मैन मेड है, बीमारी है, जो भी है इस वक्त वो है। और उस चीज को सबसे ज्यादा जरूरी ये है एहतियात करना। हमने एहतियात करना अब छोड़ दिया। लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये नहीं है कि जी हम फिर सड़कों पे सारे निकल आए और पार्टी ऑन हो गई और सारे बाहर आ जाए। लॉकडाउन हुकूमत, देखिए हमें हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या फेडरल हो या किसी भी सूबे की हुकूमत हो। वो फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को जिनका कारोबार खत्म हो गए हैं। छोटे दुकानदार, बड़े तो चले फिर भी कुछ ना कुछ अरसा सस्टेन कर लेंगे, सरवाइव कर लेंगे, वो नौकरियों से फारिग करना शुरू हो जाएंगे और नौकरियों में फिर रख लेंगे बाद में जब उनके नॉर्मल पे आएगा। लेकिन ये जो छोटे बिजनेस वाले हैं जिनके अंदर एक बंदा उन्होंने टोटल काम पे रखा हुआ है और बाकी उनका घर का उसी से चल रहा है सारा कुछ, उनके लिए हुकूमत ने ये इकदाम किया है कि जी उनके खोल दिए। लेकिन हमें एज इंडिविजुअल सोशल डिस्टेंसिंग को करना पड़ेगा, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम नहीं रखते, देखिए अब हम 31,000 से ऊपर ऑलरेडी चले गए हैं और जॉन हॉपकिंस ने कह दिया हमें टॉप 20 के अंदर पाकिस्तान को ले आए, और पाकिस्तान ने अभी पीक को हिट नहीं किया। और खुदा ना अच्छा, खास्ता अगर अब अभी हम जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन के उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, प्रैक्टिसेस को, अभी ये आपका कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जा रहा है, तो ये क्या हरकतें चल रही हैं? मतलब असेंबली देखिए का इजलास अभी इन दिनों में होना चाहिए। मतलब ऐसा क्या है कि जो चीज हम वर्चुअल नहीं कर सकते, क्यों हम पार्लियामेंटेरियंस को एक्सपोज करना चाह रहे हैं? देखिए यही यही चीज बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ने भी उठाई है, लेकिन जो लीग वाले हैं खासतौर पे उन्होंने इस पे ये कहा हुआ है कि नहीं जी, पार्लियामेंट का इजलास पार्लियामेंट में ही होना चाहिए। अब जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब हैं, उनकी मुझे बड़ी अजीब लगी है ये बात कि आप कोरोना का टेस्ट करा के और पार्लियामेंट में आ जाओ। भाई कोरोना का टेस्ट आपका 1 घंटे में तो रिजल्ट आता भी नहीं है वैसे।
आप पता नहीं कौन से कोरोना के टेस्ट कराने के उसमें चक्रों में लग गए हैं कि जी आप कराओ और आ जाओ। अगर वर्चुअल हो सकता है, देखिए पार्लियामेंट ने करना क्या है, आमने सामने बैठ के बहस करनी है, कोई टॉपिक्स हैं उनके ऊपर, इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करनी है। जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से किलोमीटर दूर हैं, लेकिन इस वक्त बिल्कुल उस तरीके से बात हो रही है जिस तरीके से हम करते हैं आमने सामने बैठ के। तो मसला ये है कि या तो ये पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं, कुछ कोई ऐसी चीज होना चाह रही है, क्योंकि देखिए शिबली फराज ने भी बड़ा अच्छा इसके ऊपर जवाब दिया था कि ये जितना शोर मचा रहे हैं ना, इनमें से बहुत सारे वो लोग आएंगे भी नहीं पार्लियामेंट के उस इजलास में जिन्होंने ये कहा है कि जी ये पार्लियामेंट का ही इजलास करो। तो सवाल ये उठता है कि इस चीज को कहीं भी सीरियस नहीं लिया जा रहा उस तरीके से। This is Alamdar Khan and you've logged on to bolojawan.com.